तो आज है रमा एकादशी। कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो सभी को राधे राधे। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ये है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन से मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा से शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल आपको प्राप्त हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, ये सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु ये नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वो दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके कारण तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। जय श्री कृष्णा, श्री हरि, राधे राधे सभी को। तो आप लोग ये कथा अवश्य सुनिए।